जो मदरसा तैयबुल बनात यतामा के नाम से मशहूर और मारूफ है, और जिसके जमीन जिन्होंने दिया, अलबत्ता वो अल्लाह के प्यारे हो गए। मरहूम जलील मियां साहब वो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, लेकिन अल्लाह गवाह है कि वो जहां पर इदारा कायम है और वहां पर अनाथ और गरीब बच्चियों की तालीम और तरबियत, उनकी परवरिश हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रूह को सवाब जरूर पहुंचाता होगा। मुअज़्ज़ज़ हजरात, हमारे बस्ती के, इसी बस्ती के इमाम मौलाना शमसुद्दीन साहब, यहाँ बस्ती के बहुत सारे जिम्मेदार हमारे बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इसराफिल भाई है, हमारे मास्टर साहब, हमारे क्या नाम उनका, मजीद भाई हैं, और उसी तरीके से इस्लाम भाई, ये तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुशगवार मौसम बनाया और ये मुअज़्ज़ज़ और इन बुजुर्गों को इस जगह पर जमा कर दिया। वरना आपने मसल ये सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन आज मैं इतना बड़ा मजमा देख करके कहने पर मैं मजबूर हूं कि अगर फजले खुदावंदी शामिल हाल रहे तो खुद कुआं उठकर प्यासे के पास चला जाता है। आज इतने उलमाए उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह, एक कुआं नहीं, एक इल्मी समुंदर है जो हमारी प्यास बुझाने के लिए मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ जगहों से आज आपकी बस्ती के अंदर तशरीफ फरमा है। उन्हीं में से एक नामवर एनाउंसर के दुनिया का बेताज बादशाह जनाब हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब मज़ाहिरी भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। बहुत जल्द आप उनकी नज़ामत भी समाअत फरमाएंगे। मैं इन मुबारक चेहरों को देखते हुए कहता हूं आप लोगों से कि तहकीर से न देख ऐ बागबान इन गुंजों को, कि तहकीर से न देख ऐ बागबान इन गुंजों को, न जाने कौन सी कली रश के चमन बनती है और तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर इन फकीरों की। ये ऐसी दौलत है जो बादशाहों के खजीने में नहीं है, ये ऐसी दौलत है जो बादशाहों के खजीने में नहीं है। और बुजुर्गों, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। सुभान अल्लाह, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है और वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है और उसी के दम से है कायम ये दुनिया में रोशनी का निजाम, कि जब बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा, पिंडाल छोटा नजर आ रहा है। यहाँ पर आगे जगह है, जो लोग यहाँ पर हमारे जो दावत के मैदान का एक बेहतरीन शहसवार मुक़र्रिर शोला बयां, माहिए कुरान और सुन्नत, कातिए शिर्क व बिदअत, अल्लामा हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब मज़ाहिरी, मैं हजरत वाला को इस शेर के साथ मदऊ करना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूं तेरे इंतजार में। अरे आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए मौलाना आपके इंतजार में। जनाब हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब मज़ाहिरी तशरीफ लाए और अपने अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु हवाहु तबन लिमा जिइतु बिही। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो जमाने को झुका दे वो हुनर पैदा करो। जो जमाने को झुका दे वो हुनर पैदा करो। अर्श से टकराए जो ऐसी नजर पैदा करो। सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह सी शान हो। सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह सी शान हो। चौंक आए गैरों को अपनी नजर हैरान हो। लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो। लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो। कह के बिस्मिल्लाह हर दुश्मन का पंजा तोड़ दो। हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले। हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले। हैदरी शमशीर का जौहर जमाना देख ले। अरे जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी। जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी। मौत को आना है जिस दिन वो उसी दिन आएगी। साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो। साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो। कौम की खातिर जियो और कौम की खातिर मरो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूरो दराज से आए हुए मेहमानाने किराम, भाइयों, अजीजों, दोस्तों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, आज से तकरीबन 3 महीना कबल जब जलसे की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे पुराने फरमारवा और बहुत बड़े मुशफिक दोस्त मैनेजर साहब ने फोन किया था। उस वक़्त मैंने उनकी दावत पे लब्बैक कहा और बीच बीच में जनाब हजरत मौलाना तैयब साहब मिफ्ताही हमें याद दिलाते रहे। मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पर तुलसी बरवा के तमाम वासियों का, हमारे हिंदू मुस्लिम जितने भाई हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी बस्ती के अंदर एक दीनी मजलिस का इनेकाद किया, जिसमें कई दर्जन उलमाए रब्बानी और उलमाए देवबंद आपकी बस्ती में हाजिर हुए। ये आप हजरात की काविश और आप हजरात की मेहनत का समरा है कि आज दर्जनों उलमाए किराम, उलमाए देवबंद आपके सामने रौनके स्टेज हैं। मैं अपने अकाबिर उलमाए देवबंद की इजाजत चाहते हुए मनकबत के चंद शेर से अपने तकरीरी सुखन का आगाज करता हूं कि ये उलमाए देवबंद क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है। इन 2 जुमलों में, इन शेर के 2 दायरों में शायर ने पिरो करके रख दिया है, जिसे मैं आप हजरात के सामने
गोशे गुजार करता हूं जनाबे हजरत नानौतवी की ये निशानी है, जनाबे हजरत नानौतवी की ये निशानी है, जिसे देवबंद कहते हैं हमारी राजधानी है। जनाबे हजरत नानौतवी की ये निशानी है, जिसे देवबंद कहते हैं हमारी राजधानी है। हिकारत की नजर से इनको मत देखो जहां वालों, हिकारत की नजर से इनको मत देखो जहां वालों, इन्हीं उलमा के दम से शिर्क बिदअत पानी पानी है। मोहतरम हजरात, हाजरीने जलसा, मैं बड़ा मुख्तसर वक्त लेकर के आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूं, इसलिए मैं अपने तकरीरी सुखन का आगाज करता हूं बगैर किसी तमहीदी कलिमात के। मैंने खुतबे के दरमियान जिस आयत का सहारा लिया है, अल्लाह तबारक व ताला रूए सुखन अहले ईमान के तरफ फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, ए कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, मेरे लाडले और चहेते नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती का दम भरने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। हक़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह पाक से डरने का हक क्या है? आप 1400 साल पहले की तारीख को उठा कर देखें कि हजरात सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की जिंदगियां हमारे लिए, आपके लिए, कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए एक उसवा और नमूना है। कयामत तक आने वाले इंसानों को वो दर्स दे गए, सबक सिखला गए कि अगर इस आयत की मफहूम को समझना है तो हजरत सहाबा किराम की जिंदगियों को अपने सामने रख करके उसका मुताला करना होगा। कि आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज पर अपनी जान, अपने माल, अपने वक्त की कुर्बानी देने के लिए तमाम के तमाम सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन तैयार रहते थे और इस इंतजार में रहते थे कि कौन सी बात मेरे आका की जबान से निकले और सबसे उसका पहले फॉलो करने वाला मैं बन जाऊं, उस पर अमल करने वाला मैं बन जाऊं। ये हजरात सहाबा किराम की जिंदगियां ये हमें बताती हैं। आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और हजरात सहाबा किराम का जम्मे गफीर यूं नजर आता है जैसे आसमाने हिदायत के इर्द गिर्द नुजूम हिदायत का जम्मे गफीर हो। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा, इस दुनिया में मुझे 3 चीजें पसंद है। हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीजें महबूब हैं। अत्तीब, खुशबू,
वल मरअतु सालिहा, नेक रफीक हयात, नेक बीवियां, व कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे आका फरमाते हैं मुझे खुशबू पसंद है, लेकिन सीरत के आईने में जब मैं आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो मुझे ये मालूम हुआ कि खुशबुओं को अकीदत थी मेरे आका की जात से। कि जिस रास्ते से मेरे आका गुजर जाते 3 दिन तक वो रास्ता खुशबू से महकता रहता। अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कहे देती है शोखी नक्श पाकी। बाद में उस रास्ते से गुजरने वाले ये महसूस कर लेते थे कि इस रास्ते से आमना के लाल की सवारी हुई है, गुजर हुआ है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे खुशबू पसंद है। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। जब अरब के अंदर बड़े बड़े घरानों की औरतों की बैठक होती थी, उस बैठक और उस मजमे में हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ ले जाती। बड़ी बड़ी शहजादियां आती, रईस जादियां आती उन मजलिसों के अंदर, और वो सब आशाश करती कि सफिया तेरे जिस्म से जो खुशबू महक रही है वो खुशबू किस अत्तार की दुकान से ली है। ऐसा खुशबू पूरे मक्का और मदीना में हमने ढूंढ करके रह गई, लेकिन ऐसी खुशबू हमें कहीं नहीं मिली। हजरत सफिया फरमाती हैं ये किसी अत्तार के दुकान की खुशबू नहीं है। मेरा एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है। वो दोपहर की सख्त गर्मी के आलम में जब वो सो जाता है, उसके पेशानी से जो पसीना निकलता है, मैं उसको रुई के अंदर जज्ब कर लेती हूँ और उस रुई को अपने बदन पर मल करके आती हूँ। ये मेरे भतीजे की पसीने की खुशबू है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे खुशबू पसंद है। अत्तीब वल मरअतु सालिहा, नेक रफीक हयात, दुनिया की औरतों में मुझे ऐसी औरतें ज्यादा पसंद है जिनका दिल खशियत इलाही से मामूर हो, जो कुरान पाक की तिलावत करने वाली हो, जो अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज होने वाली हो और अपने शौहरों के गायब आने में उनकी इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाली हो। दुनिया की औरतों में मुझे ऐसी औरत ज्यादा पसंद है। इसी के पेशे नजर जनाब मैनेजर साहब ने जो इससे पहले मदरसे की बुनियाद रखी गई, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मेहनत और कोशिश करने वाले मैनेजर साहब थे, जो आज इस इलाके का अजीम दीनी दरसगाह मदरसा दारुल कुरान धोवनी के नाम से आप जानते हैं कि उसके सबसे पहले बानी मबानी और उसके अंदर मेहनत करने वाले सबसे पहले मैनेजर साहब थे। आज उनकी काविश और मेहनत का समरा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पर जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि लड़कों के कितने ऐसे मदरसे हमने चलाए हैं, लड़कियों के अंदर दीनी तालीम की बेदारी जरूरी है कि अगर पूरे बस्ती के तमाम बच्चे पढ़ लेते हैं तो वो एक कुंबा और खानदान होता है। लेकिन एक बच्ची अगर किसी बस्ती से अगर आलिम बन जाती है, हाफिज़े कुरान बन जाती है, दाइये इस्लाम बन जाती है, तो वो पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया बन सकती है।
इसलिए आप हजरात के यहां दारुल बनात का क़याम रखा और आज इस जंगल में वो मंगल की शक्ल में खिल रहा है, जिसे आज दूरो दराज से चल करके उलमाए रब्बानी, उलमाए हक, उलमाए देवबंद आपकी बस्ती के अंदर आए हैं मैनेजर साहब की दावत पर लब्बैक कहते हुए, और यहाँ के पुरखुलूस असातिज़ा किराम की मौलाना तैयब साहब मिफ्ताही और जो दूसरे उलमाए किराम हैं उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए ये हजरात तशरीफ लाए हैं। आपका ये मदरसा फले फूले, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। अगर इसी तरह से यहाँ के तमाम मुसलमान और हिंदू भाइयों की नजर रही तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कल को ये आपका दीनी और मरकजी दारुल बनात का जो इदारा है ये एक तना आवर दरख्त बन करके और आपकी बस्ती नहीं बल्कि कुर्बो जवार इलाका और पूरे नेपाल को सैराब करने वाला होगा। तो भाइयों, अजीजों, दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे दुनिया के अंदर 3 चीजें महबूब हैं, अत्तीब वल मरअतु सालिहा व कुर्रतु ऐनी फी सलात, कि मुझे खुशबू पसंद है। दुनिया की औरतों में मुझे नेक बीवियां, नेक खातून, नेक औरतें जो कुरान पाक की तिलावत करने वाली हों, उसके अहकामात पे अमल करने वाली हों, दुनिया की औरतों में ऐसी औरतें मुझे सबसे ज्यादा महबूब हैं। वक़ुर्रतु ऐनी फी सलात, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ईद और बकरीद की नमाज में कितना बड़ा मजमा होता है, जुमे के अंदर कितना बड़ा मजमा होता है, लेकिन 5 वक्त की नमाज जो हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पे फर्ज है, हम लोग इसका मुशाहिदा करें कि उन नमाजों में कितने हजरात मौजूद होते हैं। अगर हमने बस्ती के अंदर किसी जगह का किसी आलिम दीन को रख दिया, हाफिज कुरान को रख दिया, इमामत कराने के लिए उस जगह पे रख दिया, तो बस वो काफी है, अजान दे, नमाज पढ़ा ले, हम तो महीना देते हैं ना, बस ये हमारे लिए गुजारे के लिए काफी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे आका का फरमान है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, लेकिन आज ये उम्मत नमाज से कोसों दूर है, कोसों दूर है। मेरे आका का जब आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त है, बार बार गशी तारी हो रही है, हजरत सहाबा किराम नमाज के इंतजार में बैठे हैं। जब आखिरी वक्त हो गया, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर को कहो कि वो उम्मत की इमामत करे। 17 नमाजें ऐसी हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे जिंदगी में उम्मत की इमामत फरमाई है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत की इमामत फरमा रहे हैं। जब मेरे आका को होश आया, हुजरे आयशा के अंदर खड़े हुए, ये उम्मत सजदे की हालत में है। मेरे आका ने पर्दा हटाया और अंगूठे शहादत को आसमान के तरफ किया और ये इशारा किया कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रह, ए अल्लाह तू गवाह रह, मैं अपनी उम्मत को सजदे की हालत में छोड़ करके जा रहा हूं। आज इन मदारिस इस्लामिया के क़याम का असल वजह यह है कि आकाए मदनी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को जिस मकाम पर छोड़ करके चले गए थे, फिर से ये उम्मत उस मकाम पे आ जाए।
ये उम्मत अल्लाह के हुजूर में झुकने वाली बन जाए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाली हो जाए। आज तो अगर बस्ती में जमात चली गई और गश्त मुलाकात के लिए किसी साथी के पास चले गए तो वो कहते हैं कि आमिर साहब जानते हैं इन नमजिया लोगों से हम ही लोग अच्छे हैं, इन नमजिया लोगों से हम ही लोग अच्छे हैं। और मेरे आका फरमाते हैं कि जिस शख्स को मस्जिद का आदि देखो उसको सच्चे होने की गवाही दे दो। एक बस्ती में जमात के साथी गश्त करते हुए गए, गश्त करने लगे। जमात वालों का अपना एक दस्तूर है, अपना एक मिजाज है और वो अपने एतबार से काम करते हैं। गश्त करते हुए देखा कि 2 4 5 बच्चे गांव के करीब ही खलियान की तरफ वो लूडो गेटी खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। जैसे ही जमात वालों को देखा अफरा तफरी मच गई, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा। गांव के मनचले बच्चे कहते हैं कि ये भगावना जमात है, इसको देख करके हम लोग भाग जाते हैं। अब ये जमात वाले साथी वहां करीब गए, देखा कि कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। और गांव घर में गोबर रखने के लिए गड्ढा खोद करके मान बना देते हैं और जब धान की कटनी हो जाती है तो उस गोबर को टायर में लाद करके और ले जाकर के खेतों में डाल देते हैं। पहले के जमाने में ज्यादा होता था, अब तो खाद की उपदबार हो गई है बहुत ज्यादा। अब तो ट्रैक्टर और बेलरस चल गया है। पहले हर गांव में, हर घर में 2 4 जोड़े बैल हर घर में होते थे, 2 4 भैंसें भी होती थी। लेकिन अब इसकी पैदावार, बैलों की पैदावार कम हो गई है। ये पहले जमाने की बात है, लेकिन आप हज़रात देखे होंगे, जानते होंगे। अब एक बच्चा के बाद में नजर पड़ी, वो सबसे बाद में देखा कि अब तो मैं पकड़ा गया, तो गोबर के मान से जो है गोबर उठा लिया गया था, गड्ढा हो गया था, उसी के अंदर कूद गया। दूसरे ने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल करीब आ गए, ये उसी जगह पेशाब करने के लिए बैठ गया। अब एक नीचे कूदे हुआ है, नीचे बैठा है, उसके ऊपर उसकी नजर नहीं पड़ी। अब ये ऊपर से पेशाब कर रहा है और अंदर एक डुबक करके बैठा है। अब वो उसके सर पर पेशाब कर रहा है, लेकिन जिसके सर पर पेशाब कर रहा है वो डर के वजह से जोर से नहीं बोल रहा है, अरे मैं ना हूं, धीरे धीरे बोल रहा है। इसकी नजर तो है जमात वालों पर, जमात के साथी गए क्या हैं, वो चले जाएंगे तब मैं उठूंगा पेशाब करके। अब वो उसके सर पर पेशाब कर रहा है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं बोल रहा है। भाइयों, अजीजों, दोस्तों, दीन से अगर भागोगे तो यही तुम्हारी हालत होगी कि आज तो कुछ नहीं बिगड़ा है। आज के दौर के मुसलमानों को देखिए कि शबे बारात की रात में वो मस्जिदों के अंदर खचम खच भर जाएंगे, बूढ़ा, जवान, बच्चा, ये मस्जिदों के अंदर चले जाएंगे। चाय का दौर चलेगा, हलवे का दौर चलेगा। लेकिन अगर यही हालत रही दीन से बेरगबती का, मस्जिदों के आबाद नहीं करने का, नमाज नहीं पढ़ने का और दीन से बेरगबती का यही आलम रहा, तो वो दिन दूर नहीं मुसलमानों, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि शबे बारात की रात होगी, तुम्हारी औलाद होगी शराब के नशे में चूर होगी और तुम्हारे कब्रों से गुजरेगी, खड़े खड़े पेशाब करते हुए तुम्हारे कब्रों पर पेशाब करते हुए गुजर जाएगी। उसे ये खबर नहीं होगा कि ये मेरे बाप की कब्र है या मेरे माँ की कब्र है। इसलिए आज जरूरत है इस बात की कि इन मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चों से मोहब्बत और उल्फत रखी जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, पढ़ाने वाले आसातिज़े किराम हैं उनका अदब व एहतराम के साथ पेश आया जाए। आज इस बात की जरूरत है। तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीजें पसंद हैं,
अत्तीब वल मरअतु सालिहा व कुर्रतु ऐनी फी सलात। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही आकाए मदनी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खत्म होती है, फौरन उठ खड़े होते हैं। फिदा का अभी वो उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में मुझे भी 3 चीजें पसंद है, मुझे भी 3 चीजें पसंद है। अन्नज़्रु इला वजहिक, आपके चेहरे अनवर का देखते रहना। व इन्फाक़ो माली अला अमरिक, और अपने माल जायदाद को आपके हुक्मों के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। व अन यकून बिनती फी ज़ौजिक, मेरी लड़की का आपके निकाह में होना, आपका मेरा दामाद और मुझे आपका ससुर होना दुनिया के तमाम रिश्तों में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और मरगूब है। लेकिन आज अफसोस है कि आज दाढ़ी टोपी वाला अगर कोई बच्चा मिल जाए मदरसा और मकतब का पढ़ा हुआ, तो गार्जियन तो दरकिनार लड़कियां ही पसंद नहीं करती हैं। आप टाइम मैं देख रहा हूं, जी मैं देख रहा हूं, अभी 9 हो रहा है, अभी 6 मिनट जी। पर्चा आ गया मेरे पास, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को अनकरीब खत्म करता हूं। तो मेरे आका के फरमाने के बाद फौरन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाजत लेकर के खड़े होते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया, मुझे भी इस दुनिया से 3 चीजें महबूब हैं। अन्नज़्रु इला वजहिक, आपके चेहरे अनवर का देखते रहना दुनिया की तमाम नेमतों में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और मरगूब है। और ये नहीं कि सिर्फ जबान से अदा हो रहा है, बल्कि अमली हकीकत बन करके मुशाहिदे में आ रहा है। गारे सौर के अंदर, उस गार के अंदर जिसमें 3 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। तारीख के अंदर आता है कि अबू बकर गार के अंदर जाते हैं और उसकी सर सफाई करते हैं और अपने रुमाल को उतार करके फाड़ कर सारे सुराख को बंद कर देते हैं। फिर भी 1 या 2 सुराख बाकी रह गए, उस पर अपना पांव रख दिया कि ऐसा ना हो कि इसके अंदर से कोई मोजी जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह निकलकर मेरे आका को तकलीफ दे दे। ये सिद्दीक अकबर को हरगिज गवारा नहीं था। उसके बाद अबू बकर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देते हैं। आकाए मदनी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के गोद में सर रख करके लेट जाते हैं। वो कैसा मंजर होगा। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर के गोद में आकाए मदनी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक और चेहरे अनवर ऐसा नजर आ रहा था जैसे कुरान पाक हो और रहल के ऊपर खुला हुआ। अन्नज़्रु इला वजहिक व इन्फाक़ो माली अला अमरिक, और आपके हुक्म के मुताबिक अपने मालो असबाब को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना दुनिया की तमाम नेमतों में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मरगूब और महबूब है। गज़वे तबूक का वाकया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मुसलमानों, आज तुम्हारे माल की जरूरत है इस दीन की बका के लिए। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने बिसात के मुताबिक मालों का नजराना पेश करने लगे। अबू बकर अपने घर जाते हैं और जाकर के तमाम मालो असबाब को जमा करते हैं। यहाँ तक के अपने कुर्ते को उतार दिया, अपने तहबंद लुंगी को उतार दिया और उस जगह चट्टी को लपेट लिया और बटन की जगह बबूल के कांटे से टांक लिया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हर महाज पर ये चाहते थे कि मैं नेकी की दौड़ में अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं।
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन आसमान के साए तले बैठी हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। पूछती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सितारों के मानिंद आपके उम्मत में किसी की नेकियां होंगी कि नहीं होंगी? मेरे आका ने फरमाया, उमर की नेकियां इन सितारों से बड़ी हुई हैं। कुछ देर सुकूत इख्तियार किया कि मेरे बाप का नाम नहीं आया। कहा कि अबू बकर के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा अबू बकर की बात करती है। उमर की सारी जिंदगी की नेकियां उमर की एक रात गार में गुजरी हुई नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये उमर हर महाज पर नेकियों के दौड़ में आगे बढ़ जाना चाहते थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे मालो असबाब लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर बोले हुजूर सरवर आलम के ऐ उमर, ऐ वो के जोश हक से तेरे दिल को है करार। जब हजरत उमर आए और दिल में ये उमंग लेकर के आए कि मैं तो आधा माल लेकर के आया हूं और बहुत सारा सामान है, अबू बकर के पास तो कुछ है ही नहीं, आज मैं नेकी के दौड़ में अबू बकर से आगे बढ़ जाता हूं। बोले हुजूर सरवर आलम के ऐ उमर, ऐ वो के जोश हक से तेरे दिल को है करार। छोड़ा है कुछ आयाल की खातिर भी तूने माल, मुस्लिम है अपने खेश अकारिब का हक गुजार। बोले के निस्फ माल है फर्जंदो जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैज़ा पे है निसार। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, इतने में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का ताजदार। परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। पूरे मालो असबाब को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया और कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर वालों के लिए उस जात की कसम जिसके कब्जे में सिद्दीक अकबर की जान है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बरकत के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। मेरा वक्त खत्म हो गया। मोहतरम हजरात, जिंदगी ने वफा किया, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह पूरे तफसील के साथ आप हजरात के सामने मैं अपनी गुजारिशात रखने की कोशिश करूंगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमको, आपको, तमाम उम्मत मुसलमा को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुनकर अगर न समझो तो 100 बात की एक बात है, दिल ही हो अगर खाली तो दिन भी अंधेरी रात है। वमा अलैना इल्लल बलाग।